नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पुलिस रीजनिंग और इस पे आयु पे आधारित मैं आपको सवाल हल करा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट में आपको हल करा चुका हूँ। ये चौथा भाग है और इसका एक पहला सवाल है, पूनम, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। इनकी कोई सी भी उम्र है, वो उम्र हमें मालूम नहीं है। उन उम्रों का योग को मतलब जोड़ना, उन उम्रों को अगर हम तीनों की उम्र को अगर हम जोड़ देंगे तो उनका योग 93 है। ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में जो उनकी उम्र है, वर्तमान की उम्र से 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। ये तो वर्तमान का योग है। यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो 10 साल पहले का दे रखा है। अगर हमें उम्र निकालनी है तो हमें इस अनुपात के बराबर ये वाली उम्र का योग करना होगा। ये जो अनुपात दे रखा है 10 साल पहले का है और ये वर्तमान का है। तो अगर मैं वर्तमान के इस योग में से 10-10 साल घटा दूं, मतलब पूनम का ये जो दे रखा है 10 साल पहले इनकी आयु का योग, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है पर लिख देता हूँ। 10 साल पहले उनकी आयु का योग, किनकी? पूनम की, संयोग की और नम्रता की। 93 दे रखा है। 93 में से मैं 10 10 10 मतलब तीनों के 10 10 घटा दूंगा, मतलब 30 घटाऊंगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 63 वर्ष। 63 वर्ष आ गया। अब जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 2:3:4। अब इस अनुपात जो दे रखा है, इस अनुपात को अब मैं जोड़ूंगा, 2:3:4 जो दे रखा है, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो कितने बैठेंगे? 4 और 3 7 8 9, कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो 9 है, 9 के बराबर इनका योग हो जाएगा 63 वर्ष। मतलब वर्ष के रूप में तो 63 है, अनुपात के रूप में 9 है। समझ में आ गया? 1 बराबर के 9 7 63, 1 बराबर के 7 आ गया। अब अगर इस 7 का, अब मुझे चाहिए क्या? वर्तमान की उम्र चाहिए। उम्र कौन सी चाहिए? वर्तमान की। किसकी चाहिए? संयोग की। संयोग का अनुपात कौन सा है? ये वाला। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 7 के 21। संयोग की चाहिए तो 3 × 7 बराबर के 21 वर्ष। लेकिन ये 10 साल पहले का है भी, क्योंकि अनुपात कौन से अनुपात में गुणा किया है हमने? 10 साल पहले के में। हमें चाहिए क्या? वर्तमान की। जो वर्तमान की अगर मुझे चाहिए तो 21 में मैं 10 और जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। तो सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। वैसे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत आसानी से हो जाता है कि सीधा कर दीजिए। 3 2 5 5 और 4 9, 9 इसमें 30 घटा दिए, सीधा करने की जरूरत है। तो केवल समझाने के लिए आपको मैंने कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। एक्स तथा वाई की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का अनुपात 7:3। ये भी वर्तमान में दे रखा है, ये भी वर्तमान में दे रखा है, तो हमें ज़्यादा परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनुपात को जोड़ दिए। अनुपात में योग ये है, अनुपात में दोनों की आयु का अनुपात ये है, और इस अनुपात को अगर मैं वर्ष के रूप में कन्वर्ट करता हूँ तो दोनों की जो उम्र है वो 50 वर्ष बैठती है। वर्ष के रूप में दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है और अनुपात के रूप में 7:3 है। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। 10 बराबर के 50, 1 बराबर के 5। किसकी निकालनी है? एक्स की। एक्स का कितना है? 7। एक्स बराबर के 7 × 5 कितना हो गया? 35 वर्ष। कितना आसान है, ऐसे ऊपर वाला हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अगला सवाल देखते हैं। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ये वर्तमान दे रखा है उसने 1:2। ये जो अनुपात दे रखा है ये 5 वर्ष पहले का है, तो मैं इस पर x मान लेता हूँ, x 2x। अब 5 वर्ष पहले कितना? 5 वर्ष पहले मैं इसमें करूँगा तो इसमें से वर्तमान में से मैं 5 घटाऊँगा और इसमें से 5 घटाऊंगा। जैसे इसमें 5 घटा दूंगा मैं तो ये वाला जो अनुपात है वो इसके बराबर हो गया। किसके बराबर? इसके बराबर, क्योंकि 5 घटा दिया मैंने, इसके बराबर हो गया। तो ये आ गया 1:3।
इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप, ये भट्टे में आ जाएगा इसके नीचे 1/3, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 3x माइनस के 15 बराबर के 1 का गुणा इसमें कर दीजिए आप, 2x माइनस के 5, 3x 2x इधर ले आइए, 15 को इधर पहुंचा दीजिए, 3x में से 2x घटाएंगे केवल x बचेगी, 15 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। x बराबर कितना आएगा, 10 आ गया। अब हमें उम्र किसकी निकालनी है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो इस 10 का मैं किस में, इसमें वर्तमान में गुणा करूँगा, इस वर्तमान में, तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात के 20। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से भी हमें 5 और आगे जाना है। तो कितना हो जाएगा 15 अनुपात के 25। तो 5 15 और 5 25, ये काट दिया है, ये अनुपात का 5 15 और 5 25। तो सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, वर्तमान है, वर्तमान दे रखा है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो वर्तमान का दे रखा है, वर्तमान की उम्र दे रखी है। तो सीधे जोड़ दिए, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अनुपात यहाँ पे भी तो योग दे रखा है ना, तो इसलिए हम इस अनुपात को जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे योग न देगा तो हम इनको जोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, दोनों की आयु का योग। अगर वो कह देता है कि दोनों की उम्र का अंतर, तो हम इसको घटाएंगे, इसमें से 4 में से 3 को घटाएंगे। और अगर वो योग कह रहा है तो हम जोड़ देंगे। तो योग कह रहा है वो, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। 7 बराबर के 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब इसमें गुणा कर देंगे हम, 4 चौक 16 और 4 3 12। 4 वर्ष बाद की कह रहा है, तो इसमें से भी 4 जोड़ दीजिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। ये 20 हो जाएंगे और ये 16 हो जाएंगे। 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 5 अनुपात के 4। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने भी क्या कहा है कि अगर वो इस जगह पे योग कहेगा तो हम अनुपात को जोड़ देंगे। अगर वो अनुपात कहेगा, अगर वो अंतर कहेगा तो हम घटा देंगे। अगर वो कहता है गुणनफल मतलब गुणा, तो हम इसका गुणा कर देंगे आपस में। 4 3 12 12 बराबर की हो जाएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।